नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए कैलकुलेशन गुरु 50 सीरीज लेकर के हम आए हुए हैं। 50 दिन तक ये क्लास चलेगा और पर डे 10-15 मिनट का क्लास होगा। और ये कैलकुलेशन गुरु जो ये सीरीज चलेगा, इससे काफ़ी बेनिफिट आप सबों को होने जा रहा है। जो स्टूडेंट आज 4 घंटे में जितना चीज़ सीख पाते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद वो 1 से 2 घंटे में उतना चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा समस्या है कि वो मेहनत करते हैं लेकिन उसको जितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसका वजह सिर्फ उसका बेसिक कैलकुलेशन खराब रहता है। तो आज हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि ये क्लास देखने के बाद उसको सबसे इजी मैथ लगेगा। आज के डेट में बहुत आदमी से आप सुने होंगे कि मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, मेरा मैथ कमज़ोर है, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मेरा मैथ कमज़ोर है। लेकिन इस क्लास को देखने के बाद कोई ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरा मैथ कमज़ोर है। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए नहीं, एक पेरेंट्स के लिए भी क्लास है, एक स्कूलिंग बच्चे के लिए भी क्लास है। पर डे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैलकुलेशन होता है उसके लिए भी ये क्लास है। तो आप मज़ेदार टेक्निक सीखने के लिए तैयार होंगे। चलिए आइए अब हमारे साथ जो है शुरू करते हैं कैलकुलेशन गुरु सीरीज 50, जिसमें पर डे एक क्लास चलेगा। 10 से 12 मिनट का होगा वो क्लास, 8 मिनट का भी हो सकता है। और ये क्लास से जुड़ें और जितने भी साथी हैं उनको भी एडवाइस करें। क्लास को पसंद आने पर उसको लाइक भी करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज कैलकुलेशन गुरु सीरीज 50। गिनती के खेल को आसान बना देंगे, कठिन सवालों को भी पल में सुलझा देंगे। हर इम्तिहान में अब टेंशन होगी दूर, क्योंकि साथ है आपका कैलकुलेशन गुरु सुनील टी। तो चलिए हम लोग आते हैं इस सवाल पे। ये सामने आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा? चलिए, आप जो टेक्निक जान रहे हैं कि पहले आप एलसीएम लेते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं दे रहा हूँ। 8 + 2/5, तो ये जो है आपका डिफरेंट बेस रूल पे है। 58 40 और 2 42/5। अब 5 में भाग देंगे आप, 5 से भाग देंगे 42 में, तो ये 40 हुआ। तो ये आंसर हुआ। फिर देखिए, ये डिफरेंट बेस रूल पे है। 7 × 28 3 31/4। तो इसको भाग देंगे तो ये आंसर होगा। आप भाग दे करके चेक कीजिए। 4 से 31 में भाग देंगे तो 7 × 28 3 हुआ। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस चीज़ को देखिए कि सिर्फ ये प्लस हटा और आंसर आपका तैयार हो गया। यहाँ का प्लस हटाए और आंसर आपका रेडी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 2/7, तो बीच में आप प्लस डाल सकते हैं, प्लस 2/7। यहाँ प्लस छुपा रहता है अक्सर। तो यहाँ पर अब देखिए, आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, 112 एलसीएम होगा, 124 × 112 करेंगे, फिर 111 जोड़ेंगे, जितना होगा उसमें अगर 112 से भाग देंगे तो आपका आंसर सिर्फ प्लस हटेगा और आंसर आपका बन जाएगा। ये अगर पॉइंट में लेना हो तो सिर्फ 111 में 112 से भाग देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक 0.9 समथिंग आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर अगर हम पॉइंट लेते हैं तो ये 0 आएगा और 5 चौके 20, तो 8.4, तो ये 8.4 हो गया। तो इसके लिए हमको ये वर्क नहीं करना है,
डायरेक्ट आप 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा, तो 0 यहाँ होगा, 5 चौके 20 तो 8.4 आ गया। अगर यहाँ पर पॉइंट में लेना है तो 7 के बाद पॉइंट लगेगा, 3 में 4 से डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट दिए तो 0, तो 7 चौक 28, 2 बचा 0, 5 चौके 20 तो 7.75 होगा। तो यहाँ पर भी अगर आप पॉइंट में करेंगे तो सिर्फ इसमें इससे भाग देना है आपको। 112 एलसीएम लेके 124 गुने 112 जोड़ 111 नहीं करना है। ठीक, हम समझते हैं कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज़ समझने के लिए। इस क्वेश्चन पे हम लास्ट में आएंगे, पहले इसके पहले बेसिक हम लोग कुछ सीखते हैं। चलिए, ये सेम बेस रूल है। जोड़, फ्रैक्शन का जोड़ 3 तरह का होता है, एक सेम बेस रूल, एक कॉमन बेस रूल, एक डिफरेंट बेस रूल। तीनों काफ़ी इजी है, आप समझिए 5 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सेम बेस रूल में क्या है कि नीचे बेस जो है ये सभी का समान होगा। यहाँ पर ये 7 होना चाहिए, ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 7 होगा क्योंकि बेस सभी का समान होगा। तो यहाँ देखिए ये 5 है तो ये 5 रहेगा, और ये 2 + 1, यहाँ प्लस है तो 2 + 1 करेंगे तो 3/5 होगा। यहाँ 7 है तो 7 ही रहेगा, लेकिन ये +4 है और ये -2 -1 तो -3, तो +4 -3 तो +1 बचा तो 1/7 आंसर। अब यहाँ पर देखिए ये 13 है तो 13 ही होगा। अब ये जो है माइनस दोनों है तो ये दोनों एक साथ जुटेगा, 4 2 6 और ये 5 3 8, ये दोनों प्लस में है तो 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा तो 2/13। अब यहाँ 17 है तो यहाँ 17 होगा, चूँकि सभी का बेस समान है तो ये 11 है, और ये तीनों का सिंबल माइनस है तो ये तीनों एक साथ जुटेगा तो 3 5 8 2 10, तो 11 में 10 जाएगा तो 1/17। तो ये हो गया आपका सेम बेस रूल। तो सेम बेस रूल में कुछ भी नहीं है, बेस समान, प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ करेंगे और जो ज़्यादा होगा उसका सिंबल रहेगा। नेक्स्ट, कॉमन बेस रूल। यहाँ पे कॉमन है, एक से दूसरे में भाग लग रहा है तो ये कॉमन बेस रूल हुआ। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये सेम बेस रूल नहीं है, कॉमन है, तो एक 7 इसमें भी है तो यहाँ से यहाँ पहले भाग देंगे तो 7 चौक 28 4 हुआ, और क्रॉस गुणा करेंगे 4 चौक 16, प्लस है तो 16 में 5 जोड़ देंगे तो 7 चौक 28 4 हुआ, 4 चौक 16, 16 जोड़ 5 21, और नीचे जो बड़ा मान है वो नीचे लिखेंगे। इसको आप कटा सकते हैं, कटा करके लिख सकते हैं 7 21 7 चौक 28, तो 3/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या किए आप, सबसे पहले यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, प्लस माइनस जो भी रहेगा यहाँ करेंगे, और बड़ा मान जो रहेगा उसको यहाँ देंगे, इसको उठा के यहाँ देंगे। 7 चौक 28 4 हुआ, 4 चौक 16 हुआ, और 16 जोड़ 5 21, और बड़ा मान 28 है तो 28 को नीचे डाल देना है। ठीक, फिर देखिए, 11 छाक 66 6 हुआ, 6 5 30, 30 में 7 माइनस करेंगे तो 23 होगा, और बड़ा मान 66 है तो 66 नीचे देंगे, तो ये हुआ। अब देखिए इधर से भाग लग रहा है, इधर से नहीं लग रहा है, तो इधर से भाग लग रहा है तो इधर से ही भाग दीजिए। 17 51 3 हुआ, आप 3 क्रॉस गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये -6 हुआ, और ये +13 है, तो 13 में 6 माइनस करेंगे तो 7 होगा, और बड़ा मान क्या है 51, तो यहाँ 51 हो जाएगा। चलिए, इधर से भाग लगा तो इधर से ही भाग दीजिए, और यहाँ पे भाग देना है, यहाँ गुणा करना है, प्लस माइनस जो भी रहेगा यहाँ देना है,
इसको उठा के यहाँ देना है और बड़ा मान को उठा के यहाँ डालना है। ठीक, देखिए 13 पचे 65, 5 हुआ, 5 दिया 15, तो ये 15 हुआ और ये -15 है, ये +11 है, तो -15 और +11 तो -4 बचा, तो -4। अब बड़ा मान क्या है 65, तो -4/65, ये हुआ कॉमन बेस रूल। दो चीज आप सीखे, सेम बेस रूल, कॉमन बेस रूल। अब तीसरा है डिफरेंट बेस रूल, तो हम लोग डिफरेंट बेस रूल पे चलिए आते हैं। यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट बेस रूल है, ना तो ये सेम है ना तो ये कॉमन है, तो तीसरा डिफरेंट ही हो सकता है। ये उस दोनों से इजी है और इसका यूज आगे बहुत तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे करना क्या होता है कि क्रॉस गुणा करना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हुआ और 5 चौके 20। अगर ये प्लस रहेगा तो इसमें इसको प्लस करेंगे, अगर माइनस होता तो इसको इसमें माइनस करते, तो यहाँ प्लस है तो 14 और 20 हो गया 34, और नीचे इस दोनों को गुणा करना है तो 7 पचे 35, ये आंसर हुआ। क्या किए समझिए, ये क्रॉस गुणा करना है, प्लस माइनस जो भी हो, लेकिन यहाँ नीचे गुणा करना है, इसको उठा के यहाँ देना है, इसको उठा के यहाँ देना है। ठीक, यहाँ देखिए 7 21, 5 दूनी 10, तो 21 माइनस है, तो 21 में 10 माइनस करेंगे तो 11 होगा, लेकिन नीचे गुना होगा 7 पचे 35। ये हुआ डिफरेंट बेस रूल। तो आप समझ गए होंगे सेम बेस रूल, कॉमन बेस रूल, डिफरेंट बेस रूल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी एक एग्जाम्पल से हम बताए हुए थे कि यहाँ पे प्लस छुपा रहता है, यहाँ भी प्लस छुपा रहता है। तो ये रुपया है, ये पैसा है, ये रुपया है, ये पैसा है। तो आप क्या करेंगे, रुपया को पहले एक साथ जोड़ेंगे, तो ये हुआ 8 और 7 15। अब इस दोनों को देखना है कि ये आपका सेम बेस रूल पे है कि कॉमन बेस रूल पे है कि डिफरेंट बेस रूल पे है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंट बेस रूल पे है, तो जिसका रूल आपको पता है कि 3 दूनी 6, अब 5 गुने 1 5, तो 6 और 5 11 हुआ, और नीचे गुणों करते हैं तो 5 दिया 15, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पर फिर देखिए 2 और 4 6 हुआ। अब ये दोनों डिफरेंट बेस रूल पे है, तो 4 गुने 1 4, 3 गुने 1 3, तो 4 और 3 7 हुआ, और नीचे गुणों करेंगे 4 तिया 12 हुआ, ये आंसर हुआ। यहाँ पर देखिए 5 और 6 11 हुआ, लेकिन ये जो है कॉमन बेस रूल है, कॉमन बेस रूल है, अर्थात यहाँ से यहाँ भाग लग रहा है, तो सबसे पहले यहाँ भाग देंगे, तो 5 चौके 20 4 हुआ, और क्रॉस गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हुआ, और प्लस है तो 3 जोड़ देंगे तो 8 और 3 11 हुआ, और बड़ा मान नीचे लिखते हैं तो बड़ा मान 20 है, तो 20 नीचे देंगे, ये आपका आंसर हुआ। अब यहाँ देखिए, सारे रुपया को एक साथ जोड़िए, 7 6 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 हुआ। अब यहाँ पर 4 भिन्न है, तो इस 4 भिन्न में आप देख रहे हैं कि ये दोनों का बेस समान है, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 11 और 6 17 होगा, तो 17/17 कटा देंगे तो 1 होगा। इसका मतलब है कि इस दोनों भिन्न को जोड़ने के बाद 1 होगा, तो ये 7 6 13 6 19 5 24, 24 और 1 25, तो ये 25 हो गया। अब ये दोनों डिफरेंट बेस रूल पे है, तो 4 दूनी 8, अब 5 13, अब 5 चौके 20, तो 13/20, ये आपका सही आंसर हुआ। अब ऐसा क्वेश्चन जो कि आप मौखिक बना सकते हैं,
ये 5 मिनट का बेसिक चीज़ समझने के बाद इस तरह का क्वेश्चन को आप मौखिक बना सकते हैं। और यही क्वेश्चन स्टूडेंट पहले पूर्णांक को तोड़ता है, एलसीएम लेता है, उसके बाद कैलकुलेशन करता है और इसमें 2 मिनट का समय बर्बाद करता है। और ये टेक्निक सीखने के बाद इसको मुश्किल से 2 से 5 सेकंड के अंदर में ही बना सकता है स्टूडेंट। तो चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में अवश्य लिखेंगे। फिर हम लोग एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उस पे विचार करते हैं कि ये क्वेश्चन था कि इसको किस तरीके से बनाया जाएगा, इसको किस तरीके से बनाया जाएगा। प्लस में तो हम सिर्फ इसको हटा दिए, प्लस आंसर बन गया। लेकिन माइनस में क्या माइनस भी हटेगा? तो नहीं, माइनस नहीं हटेगा। लेकिन ये जो तरीका है ये इससे भी ज़्यादा इजी तरीका है। और ये इसको बनाने में तो आपको जो है 2 सेकंड लगा, लेकिन इसको बनाने में 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। लेकिन ये बनेगा आखिर कैसे, ये नेक्स्ट क्लास में हम अवश्य बताएंगे। आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।